मित्रों, अभी अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि टीवी में, अखबारों में गाजियाबाद की एक घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया था। समाचार में ये पता चला कि एक ही परिवार की 3 लड़कियां जो 12 से 16 साल की उम्र की में थी, छत से कुछ कूदकर उन लोगों ने आत्महत्या की। और उनके बारे में ये पता चला कि इन्हें 12 से 16 घंटे या 18 घंटे तक मोबाइल फ़ोन पर मोबाइल इस्तेमाल करने की आदतें थी, एडिक्शन था। ये कोरियन फिल्म देखने की शौकीन थी। जब इनके मोबाइल में सिम नहीं दिया गया, मोबाइल छीन लिया गया, इन लोगों ने अपनी जीवन लीलाएं को समाप्त कर डाला। इस घटना ने उसके एक फैमिली को नहीं, पूरे राष्ट्र के को झकझोर के रख दिया। जिस देश में बच्चे इस उम्र में आत्महत्या लगे करने, वो भी एक मामूली सी बात पर, तो ये बहुत दुखदाई है, आश्चर्य है और काफ़ी चिंता का विषय है। इसकी मूल कारणों में मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है। मोबाइल फ़ोन के बारे में सभी लोग महसूस करते हैं कि अच्छी आदतें नहीं हैं और इससे हमें नुकसान हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदा अपना कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर भी ये इतनी बात जानने के बाद भी एक अजीब अपना विडंबना है कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना कीमती समय मोबाइल फ़ोन को दे रहे हैं। स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया, फेसबुक, गेम्स देखने में अपना बिताते हैं। इससे कोई लाभ नहीं है। हम मोबाइल फ़ोन पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमें बाकी दुनिया का काम कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। और तो और हमारे नाते, रिश्तेदारों से हम दूर हो गए। एक राइटर ने कहा था, शैलेंद्र की पंक्ति को मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। ये बहुत ही चिंता का विषय है और हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। ये एक मोबाइल फ़ोन जो हमारे बच्चों का बचपना छीन रहा है, उसके बचपना को अपना बचाना होगा और उन्हें राष्ट्र निर्माण में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी कड़ी में आज का मेरा पॉडकास्ट है कि मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से कैसे बचें। हालांकि ये अधिकतर लोगों की धारणा है कि मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से की आदत को छोड़ना असंभव है। मैं ये मानता हूँ और पूरी दुनिया मानती है कि टफ ज़रूर है, मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं है। ये अगर आप संकल्प ले लेंगे, उसके लिए सही डायरेक्शन में कुछ आई है, आप गाइडलाइन को जानेंगे, उस वैसे इस्तेमाल अपना करेंगे संयमित रूप में, तो मोबाइल फ़ोन से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आज के दौर में ये कहना कि मोबाइल फ़ोन को बैन किया जाए, मोबाइल फ़ोन को बंद किया जाए, ये संभव नहीं है। मोबाइल फ़ोन हमारी जीवन शैली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। इम्पॉर्टेंट हिस्सा है तो इसको बहुत अक्लमंदी से हमको इस्तेमाल इतना ही अपना करना पड़ेगा। जैसे सब्जी में नमक, सब्जी में अगर नमक उचित मात्रा में पड़े तो स्वादिष्ट होता है, अगर ज़्यादा हो जाए नमक तो खाने के लायक नहीं रहता है। मोबाइल फ़ोन का ईजाद हुआ था हमारे काम में हेल्प करने के लिए और इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। उसका यूज़ हम लोग कम कर रहे हैं, मिसयूज अधिक कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल वे में ये बात शेयर करने की कोशिश करूँगा कि मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन क्यों होता है, मोबाइल फ़ोन के हैज़ार्ड्स क्या हैं, हमारे हेल्थ पर क्या हैज़ार्ड्स हैं। मोबाइल फ़ोन को आप कम करने के लिए हम क्या आप कंट्रीब्यूट अपना कर सकते हैं। स्कूल के जो शिक्षक हैं, स्कूल संस्था क्या उसमें हेल्प अपना कर सकती है। और तो इस तरह के अगर सभी लोग अपने मिलजुल के इसका प्रयास करेंगे तो हम लोग मोबाइल के एडिक्शन को दूर करने के बदले में अगर
एडिक्शन हटा दें, तो एडिक्शन को अब कम कर दें, तो हमारे बच्चों को, हमारे सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन क्यों होती है? उसमें पहला है कारण डोपामिन हिट्स। जब भी हम मोबाइल फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन देखते हैं, लाइक्स आती है, सोशल मीडिया से इंटरेक्शन होता है, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन का स्राव होता है बार बार। इस हार्मोन का नाम है डोपामीन, और यही एडिक्शन का मुख्य कारण है। जिसके डोपामीन को एक हैप्पी हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। जब इस तरह का स्राव बार बार होगा, हर 2 मिनट पर, 5 मिनट पर, जब एक्सेस डोपामीन का लिबरेशन हमारे शरीर में होगा, तो हम लोग उस चीज़ के या उस इंस्ट्रूमेंट के आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। सो एडिक्शन होने के अनेक कारणों में डोपामिन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डोपामिन हिट्स। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एडिक्शन में, एंडलेस स्क्रॉलिंग। फ़ोन को लेकर के हर समय ऐसे ऐसे घुमाते रहना उंगलियों से, ये एक आदत है जो आदत हो जाती है उंगली से स्क्रॉल करने के लिए। इस स्क्रॉल के टाइम को घटाना पड़ेगा। कुछ लोगों का रिकमेंडेशन है 15 मिनट के पहले स्क्रॉल मोबाइल नहीं करें, और उसको उस समय को और आपने बढ़ाएं एवरी 30 मिनट्स, एवरी 1 आवर। लेकिन हर मिनट में स्क्रॉल करने के बिना उद्देश्य के आपके एडिक्शन को ऐड करेगा। तीसरी चीज़ है एडिक्शन को, बोरडम को दूर करने के लिए। जब हम लोग अकेले होते हैं या कभी इंतज़ार करते हैं रेलवे एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, या किसी ऑफिस के चैम्बर के बाहर, कुछ भी नहीं होता है करने को, बोर होते हैं, तो लोग जेब से मोबाइल लगा के कुछ ना कुछ अपने दोस्तों को फ़ोन किया, यूट्यूब या वगैरह लगते हैं देखने। ये बोरडम को भी दूर से बचने के लिए बार बार इस्तेमाल करना एडिक्शन को जन्म देता है। लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने के क्या क्या ख़तरे हैं या क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो लंबे समय तक मोबाइल को यूज़ करने से ये हमारी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान करता है। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, इससे जो खतरा है वो है नॉन आयोनिक रेडिएशन। उसकी रोशनी से जो एक तरह का नॉन आयोनिक रेडिएशन हुए हैं, इसके कारण हमारे आँखों पर स्ट्रेन पड़ता है, आँख ड्राई हो सकती है, थकान सी होती है, स्किन और आई की अन्य बीमारियां होती हैं, और ये इससे कुछ अध्ययन के अनुसार कुछ अपने कैंसर भी होने का खतरा रहता है। दूसरी चीज़ जो होती है परेशानी, लंबे समय तक मोबाइल यूज़ करने से हमारी पोस्चर और मांसपेशियां और हड्डी की जॉइंट पर इसका विपरीत असर होता है, जिसके कारण ये गर्दन में दर्द और बैक एक कमर में दर्द होने की संभावना रहती है। ये हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। ज़्यादातर लोग सोने के टाइम में काफ़ी लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, घंटों, और ज़्यादा देर तक सोने के टाइम में मोबाइल देखने से नींद की हार्मोन की जो है उसकी गति को ये कम करता है, नींद डिस्टर्ब होती है। जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, मेंटल हेल्थ में देखा गया है कि लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से स्ट्रेस और एंजाइटी, मानसिक तनाव और एंजाइटी और एडिक्शन जैसी आदतें होती हैं। मोबाइल फ़ोन से वी कैन कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट। अब दुनिया से, खबरों से और सोशल मीडिया से तो होते हैं अपना कनेक्ट, फेस टू फेस बात जो भी कर ले, लेकिन हम अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से डिसकनेक्ट होने लगते हैं। इस मोबाइल फ़ोन को सही ढंग इस्तेमाल करने का क्या है, हम कैसे इस्तेमाल करें? मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन का एक मुख्य कारण है कि सही ढंग से नहीं इस्तेमाल करना। व्हाट आर दी प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन? सबसे आवश्यक चीज़ है कि
सेट बाउंड्रीज, मतलब कि 24 घंटे में किस समय में आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे इसका प्लान कर लें। 24 घंटा यूज़ नहीं करना है। जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जब आप अध्ययन कर रहे हैं उस समय नहीं करना है, जब खाना खा रहे हैं तो आपको नहीं करना है, जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो मोबाइल का फ़ोन वहाँ पर सामने में नहीं रखना है, बाथरूम में नहीं रखना है, क्लासरूम में जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाएं। मैंने देखा है कि लेक्चर क्लास में लोग, कुछ स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं। जब क्लास ऑन रहता है तो वो लोग शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनने के बजाय मोबाइल फ़ोन को देखते रहते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति। तो ऐसी परिस्थिति, जब इन कामों से, ज़रूरी कामों से फ्री होते हैं तो दिन में एक समय निश्चित कर लें कि अपने फुर्सत के टाइम में मैं ईमेल चेक करूँगा, व्हाट्सएप चेक करूँगा या फ़ोन से बात करूँगा। ये निश्चित समय पर थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करने में, मोबाइल फ़ोन देखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सारे के सारे दिन अपने काम के कॉस्ट पर मोबाइल फ़ोन देखना एडिक्शन को जन्म देगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सारे विश्व के लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि टर्न ऑफ नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन। आपके फ़ोन में जो गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन है उसको हटा दें, सिर्फ ज़रूरी नोटिफिकेशन को रखें। और तीसरी चीज़ है ऑफलाइन एक्टिविटी में भी कुछ अपना समय बिताएं। उसको शॉपिंग कहते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है और अच्छे लोग उसको इस्तेमाल, वो है अध्ययन करना है, किताब जर्नल्स को ये अपना पढ़ना है, गार्डनिंग में समय को बिताना, पेंटिंग करना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, आर्ट्स या संगीत में हिस्सा लेना। ये सब ऑफलाइन गतिविधियां हैं जो आपको बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट करेंगी, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और इससे मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन भी आपको कम होगा। और जब आपकी इच्छा करे कि मोबाइल फ़ोन को देखूं, अपने आप से सवाल पूछें कि क्यों आप देखना चाहते हैं, ऐसी क्या बात होगी ज़रूरी। कोई ज़रूरी बात हो, किसी मित्र से, किसी रिलेशन से अर्जेंट फ़ोन बात करना है तब तो और बात है। लेकिन बिना किसी मकसद के, शौक़ के लिए चूँकि आपके पास है तो हमेशा उसको बिना किसी पर्पस के इस्तेमाल ना करें। अपने बच्चों की मोबाइल एडिक्शन से कम करने के लिए हमारे गार्जियन की क्या भूमिका है। तो एक बात को हमेशा याद रखिए कि बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। मैं बच्चों के अभिभावक से अनुरोध करना चाहूँगा कि बच्चों से ये उम्मीद करना कि वो मोबाइल फ़ोन कम देखें, इसके लिए आपको भी मोबाइल फ़ोन को अपना कम देखना पड़ेगा। ये बात निश्चित तौर से है कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन किसी और ने गिफ्ट में नहीं दिया था, उसके माता पिता ने उसको दिया था। अगर आप छोटे बच्चों में मोबाइल फ़ोन ने आपने उसको नहीं दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में एक नियम बना है कि 16 साल से कम उम्र के लड़के को स्मार्टफोन नहीं दी जाए। और इसीलिए मोबाइल फ़ोन की जो आदतें हैं कि अक्सर महिलाएं 4 साल 5 साल की उम्र के बच्चों को भी खाना खिलाने के टाइम में, दूध पिलाने के टाइम में मोबाइल का सहारा लेती हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक आदत है। आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन की आदत लगा रही हैं, आप जिम्मेदार हैं और इसका खामियाजा आप ही को अपना भुगतना पड़ेगा। बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें और अपने भी कम से कम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। अगर बच्चों के सामने आप अक्सर मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे तो वो भी इंस्पायर होंगे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए। बच्चों को जब आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो ये जानने का आप कोशिश करें, उस पर निगाह रखें कि वो क्या क्या देखते हैं। आलतू फालतू तो आप बात नहीं देख रहे हैं, उन्हें समझाएं कि कौन सा आइटम उनके काम के लायक है। और अगर वो कुछ उल्टा सीधा आइटम देखते हैं तो उस पर उसकी समझाने की कोशिश करें, गाइड करें। सप्ताह में एक रोज़ कम से कम अपना गार्जियन मोबाइल हॉलीडे रखें
उस रोज मोबाइल का इस्तेमाल बंद, लॉक, और बच्चों को अपने साथ उसके बदले में कंपनसेट करने के लिए आउटडोर घुमाने ले जाएं तो उनको अच्छा लगेगा और वो मोबाइल की अपना कमी को महसूस नहीं करेंगे। स्कूल की संस्थाएं, स्कूल के शिक्षक, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर की क्या भूमिका होनी चाहिए मोबाइल से दूरी अपना बनाने में। हमने कुछ स्कूल के प्रिंसिपल से बात की है तो मुझे पता चला कि कुछ स्कूलों में मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड। जब आते हैं आप क्लास में मोबाइल फ़ोन लेके नहीं आना है। उसकी नियमता होनी चाहिए, अपना चेकिंग, और पकड़े जाने पर उनके अपना गार्जियन को इंटीमेट करना चाहिए। जो उचित एक्शन हो उसके खिलाफ होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास जो स्कूल में इसकी मोबाइल फ़ोन की हुई अपना शुरुआत ऑनलाइन क्लास से। मोबाइल ऑनलाइन क्लास जहाँ तक संभव हो उसको या तो बंद कर दे या जितना अपना कम से कम हो ले, जितना ज़रूरी हो उतना ही ले। मोबाइल ऑनलाइन क्लास के बदले में ऑफलाइन क्लास लेना हमेशा ठीक है। ऑनलाइन क्लास सिर्फ इमरजेंसी में निहायत ज़रूरी होने पर लिया जाए। अक्सर उसकी आदत हमारे बच्चों को नहीं लगाए। ये बार बार ऑनलाइन जाने से एडिक्शन भी होने का खतरा होता है और स्कूल को चाहिए कि महीने में 1 या 2 बार अपने बच्चों के गार्जियन को स्कूल में अपने बुला करके काउंसलिंग करें मोबाइल फ़ोन के बारे में, क्या क्या हार्म है और कैसे उससे हम लोग उसको छुड़ाएं। और स्कूल में आउटडोर गेम्स की, आउटडोर एक्टिविटीज़ की पूरी सुविधा होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है बहुत सारे स्कूल में खेल कूद या संगीत की या आर्ट्स की सुविधाएं नहीं है। अगर बच्चों को उस उम्र में खेलना अच्छा लगता है, खेल की अपनी सुविधा हो, संगीत की सुविधा हो, पेंटिंग सिखाने की सुविधा हो, और भी भांति भांति के आर्ट्स और अपना कल्चर, लड़कियों के लिए डांस की सुविधा हो, तो वो उनकी मोबाइल में रुचि अपना कम होगी और आउटडोर गेम की ओर वो ज़्यादा इंस्पायर होगी। और सारांश में मैं उन बातों को समराइज़ करना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन की आदत ऑनलाइन पढ़ाई से शुरू होकर अब गेम, रील और सोशल मीडिया तक पहुँच चुकी है। तकनीक अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इसका अनियंत्रित और असंतुलित उपयोग बच्चों के लिए नुकसानदेह है। बच्चों को मोबाइल का सही एवं सीमित उपयोग सिखाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही मुख्य संदेश है। बच्चों को मोबाइल का सही एवं सीमित उपयोग, 2 शब्द है, सही और सीमित उपयोग सिखाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और बच्चों के साथ संवाद, कम्युनिकेशन, प्यार भरा व्यवहार और क्वालिटी टाइम मोबाइल की लत को कम करने में बहुत ही सहायक होगा। मैं समझता हूँ कि मैंने इस समस्या के बारे में जहाँ तक संभव हुआ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको शेयर करने की कोशिश की है। अगर संभव, अगर आपको ये सजेशन अच्छे लगे हों तो अपने मित्रों में शेयर करें, अपने घर में इसको शेयर करें, घर में लागू करें। आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल अपना कम करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, वो भी अपना कम करेंगे, उनका लिखने पढ़ने में अच्छा होगा, अपना करियर अच्छे स्पोर्ट्समैन करेंगे, उनका भविष्य अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर A.K. गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।